जय माँ। मुझे अभी अभी पता चला कि ये टॉपिक के पीछे क्या भाव है। क्योंकि पुरुषोत्तम योग तो गीता में हम सब जैसे जानते हैं 15वें अध्याय में बताया गया है। ये बहुत अद्भुत बात है श्रीमद् भगवत गीता की कि बहुत बार हम लोग अगर कोई पूछे कि कितने प्रकार के योग हैं तो हम लोग गिनती करना शुरू कर देते हैं, हठ योग, राजयोग इत्यादि इत्यादि। गीता में 18 प्रकार के योग हैं, है ना। हर एक चैप्टर एंड करते हैं ना, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वहीं से श्री अरविंद का ये बहुत महावाक्य निकलता है कि सारा जीवन योग है। हर चीज को हम योग में बना सकते हैं। हर चीज जीवन की कोई भी अवस्था, कोई भी अनुभव, उसको हम योग की दिशा में मोड़ सकते हैं। और इसीलिए अर्जुन का विषाद योग क्या है कि वो जिस समस्या से उलझ रहा है उस समस्या को ही वो योग का माध्यम बना लेता है। विषाद हो रहा है उसके हृदय में। तो एक बहुत अच्छा संकेत है गीता में कि वास्तव में हम योग को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि इस समय हम 2 घंटा बैठ के ध्यान करेंगे। एक बहुत इल्यूजन होता है कई बार। एक बार किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि अमुक व्यक्ति, फला फला व्यक्ति बहुत देर तक बैठ के ध्यान करता है तो बहुत बड़ा योगी होगा, कुछ ऐसा भाव था। श्री अरविंद ने कहा हाँ, बहुत देर तक बैठ के ध्यान करता है लेकिन अपनी पत्नी पर ध्यान करता है। तो योग वो नहीं है जो बाहर हम कर रहे हैं, योग वो है जो हमारे अंदर घटित हो रहा है। हम भगवान के सामने जाके पूरा झुक सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हो सकता है उस समय चल रहा हो मेरा बेटा का एग्जाम पास हो जाना चाहिए। और वहीं पर अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो ऐसे नहीं झुक करके प्रणाम करके कुछ नहीं करते हैं। वो पूछते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। और इतना सुंदर हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में मिलता है उपहार। तो पुरुषोत्तम ओन योग, अब मैं इसको, अब उन्होंने जो कहा था किस भाव से कहा था मुझे नहीं मालूम, पर पुरुषोत्तम ओन योग से जो भाव अंदर में उठता है, जो श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय से मिला हुआ है, वो ये कि संसार में वास्तव में भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, और वही हैं वास्तव में जो इस सारी सृष्टि के अंदर योग कर रहे हैं। भगवान योग कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को कुछ करने की क्या आवश्यकता है। श्री अरविंद कहते हैं ना कि मदर इज डूइंग द योगा, शी डज द योगा इन एवरीवन। तो फिर हमको कुछ करना है, माँ कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो वास्तव में योग, सारा का सारा योग अगर हम ध्यान से देखें तो वो सहयोग है। माँ किचन में, मतलब फिजिकल मदर किचन में बना रही है, और अगर कोई बच्चा बार बार ये कहता रहे माँ क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो, तुम अच्छा तो बनाओगी कि नहीं बनाओगी, तो माँ क्या कहेगी। तो थोड़ी देर शांत होके बैठ जाओ। अब ये योग का एक प्रथम सूत्र है शांति। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमारा मन बहुत एक्टिव है, बहुत चंचल है, हमारा हृदय चारों दिशा में भटक रहा है, तो भगवान जो हमको देना चाह रहे हैं, बड़ी सुंदर कहानी थी, थैंक यू ललित जी, मेरे स्टॉक में एक और कहानी आ गई कि माँ आती हैं प्लेग्राउंड, आश्रम का प्लेग्राउंड, जहाँ सब लोग, फिजिकल एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि हमारा शरीर भी जागृत हो भगवान के प्रति, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। अगर हम माता जी और श्री अरविंद का 50 के बाद कन्वर्सेशन, कई लोग कहेंगे 50 के बाद कन्वर्सेशन, हाँ बहुत सारे कन्वर्सेशन है।
माँ के अंतर जगत में, सूक्ष्म जगत में श्री अरविंद के साथ कन्वर्सेशन है। इस पर हम लोगों ने एक ऑल इंडिया मैगजीन का इशू भी निकाला था। तो उसमें जब भी माँ कहती हैं संसार के बारे में, संसार की अवस्था, मनुष्य के बारे में, श्री अरविंद बार बार केवल एक ही शब्द कहते हैं, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। और उसके बाद एक बड़ी सुंदर चीज कहते हैं, बी सिंपल, बी सिंपल, बी सिंपल, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। तो योग तो भगवान करते हैं हमारे अंदर, हम लोग तैयार नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। इसीलिए एक लंबी यात्रा, क्योंकि भगवान कर रहे हैं इसीलिए आशा है। कई लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक थ्योरी की बात करते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि यदि केवल यही सच है तो किसी के लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन कर्म से भी परे एक और सच है, और जिस दिन हम उससे जुड़ जाते हैं तो सबके लिए आशा है, इसीलिए आशा है। अब हम लोग तो पुरुषोत्तम योग से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय से ही जोड़ना चाहूँगा। हालांकि बस ये कि श्री अरबिंदो योगा इज मच मोर, लेकिन चूंकि विषय पुरुषोत्तम योग की बात है, तो पुरुषोत्तम योग में क्या बताया गया है, एक दो सूत्र अगर हम पकड़ लें कि ये संसार ऊपर से नीचे की ओर अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन है। ये तो हम लोग नहीं सुने थे, हमको लगता था विज्ञान ने बताया कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। श्री अरविंद इसको इन्वोल्यूशन की बात कहते हैं। अब इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन सुन के लगता है अरे क्या जटिल चीज है, लेकिन बहुत सिंपल है। इन्वोल्यूशन क्या है, भगवान घट घट में समा गए हैं, छोटे से छोटे अणु के अंदर बैठ गए हैं, इलेक्ट्रॉन की सवारी कर रहे हैं। श्री अरविंद की एक कविता है इलेक्ट्रॉन, उसे बताते हैं कि शिव अपने चेरियट पर उसमें घूम रहे हैं। सुन के ही आनंद आता है। इन्वोल्यूशन एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर सरल में देखें, भगवान इस सृष्टि के घट घट में समा गए हैं। ये इतना लिबरेटिंग है, इतना, यही एकमात्र केवल हम इस सूत्र को पकड़ लें कि संसार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी है चराचर जगत में, उस सब के अंदर भगवान समाये हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, कई बार अभी संसार का सबसे खतरनाक देश अमेरिका हो गया है, तो लोग पूछते हैं कि तुम जा रहे हो, नहीं जाओगे तो अच्छा है, हर साल। तो मैं कहता हूँ वहाँ भी भगवान हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन हैं। ऑफकोर्स भारतवर्ष जैसा तो कोई देश नहीं, यहाँ तो दिखते हैं, लेकिन छिपे हुए हैं। ये देखिए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है भगवान के इन्वोल्यूशन की बात। घट घट में समाये हैं, शर जगत में, पुरुषोत्तम योग में ये बात, जो कुछ बदल रहा है उसके पीछे एक सत्य है जो स्थिर है, स्थायी है, जो बदलता नहीं है। वो बदल रहा है, लेकिन वैसे नहीं कि बस अपने आप बदलता चला जा रहा है, इस चांद से एक्सीडेंट है। श्री अरविंद सावित्री में कैसे रिवील करते हैं, आवर एरर्स आर ही स्टेप्स अपॉन द वे, द वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर ही स्टेप्स अपॉन द वे, he works through the fierce vicissitude of our lives, he works through the hard breath of battle and toil, he works through our sins, our sorrows and our tears. भगवान जब हम रो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ही गलती है। अब देखिए, इसमें हम दो एटीट्यूड ले सकते हैं। एक है कि हम ये कहें कि अरे क्या देखो, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति था, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया। दूसरा एटीट्यूड ले सकते हैं, कोई समझे ना समझे, भगवान तो हैं जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, क्रिश्चियन वर्ल्ड की कहानी है, कि एक समय आया जब वहाँ कहा गया कि जो ब्लैक्स हैं, नीग्रो वगैरह, वो चर्च में नहीं जा सकते, उनका अलग चर्च बनेगा, वाइट्स का अलग, ब्लैक का अलग। तो एक निग्रो जो शुरू से उस चर्च से जुड़ा हुआ था, उसको बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई कि मुझे कल से यहाँ नहीं आ सकता हूँ।
उस शोकाकुल व्यक्ति, दुख में डूबा हुआ, अचानक उसके सामने जीसस क्राइस्ट प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ तुझे? कहता है कि देखिए, मुझे कल से इस चर्च में आना मना कर दिया गया है। 5 साल से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं, लेकिन देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। जीसस क्राइस्ट कहते तो चिंतित क्यों होता है, मुझे तो 5 साल पहले से निकाल दिया गया है। चल अपन साथ मिलके चलेंगे। देखिए ये दृष्टिकोण है। हमको लगता है ये घटना ऐसे ही हो रही है, लेकिन हमको लगता है रैंडम घटना हो गई, लेकिन इस सब के अंदर भगवान है। इसलिए आशा है क्योंकि वो लेके जा रहे हैं हमको कहीं पर जो हम अभी नहीं जानते। जब नहीं जानते तो श्रद्धा से हम मान सकते हैं। वहां बताते हैं श्री अरविंद कि दिस वर्ल्ड इज नॉट बिल्ट बाय रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस, देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन। Whether it seems good or evil to men's eyes, only for good the eternal will can work. कितनी सुंदर बात है। शर भाव में भगवान है, कितनी आशा से भरी बात है। कहीं पर भी चले जाएं, भगवान हमारे साथ चलते हैं। अगर हम इस एक सूत्र को पकड़ लें तो हमको समझ आएगा श्री अरविंद क्यों कह रहे हैं कि ऑल लाइफ इज योग। लेकिन चूंकि हम इस सूत्र को नहीं जानते, लेकिन भगवान हैं, इसलिए इट इज ए सबकॉन्शियस योग। जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर देखिए, जब 5 साल का होता है या जन्म के साथ ही पेरेंट्स उसके लिए प्रोग्राम और प्लान बनाते हैं, है ना, सब बनाते हैं। उसके बाद जब 15 साल का होता है तो वो बनाता है अपने लिए प्लान। जब 30 साल का होता है तो देखता है ये तो कुछ और ही चल रहा है। जब 60 साल का होता है तो कहता है प्लान जो बनाया था वो पता नहीं। तो जीवन में एक और प्लान है जो भीतर ही भीतर चलता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारा प्लान नहीं पूरा हुआ। लेकिन अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें तो हम ये कहेंगे हमारा नहीं पूरा हुआ, लेकिन भगवान का प्लान पूरा हो गया। हम इसको नहीं जानते, लेकिन इसको हम ये देखने की दृष्टि है। एक बहुत फेमस महारानी, तो उसने चीन से एक शीशा मिरर मंगाया था, और उसके सेवक ने जब साफ कर रही थी सेविका, तो वो शीशा गिर गया और टूट गया। चीनी माल तब भी ऐसे ही था, थोड़ा सा गिरा टूट गया। खैर अब उसको लग रहा है कि मेरा गर्दन कटने वाला है। जाके महारानी को बहुत डरते डरते बोलती है, महारानी क्या हुआ? कहते वो जो चीन का सामान था ना, आप लाए थे, वो टूट गया। अब वो वेट कर रही है कि रानी क्या मुझे देगी सजा। थोड़ी देर चुप रहती है। वो योगनिष्ठ थी, चुप रह के कहती है अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। यही था जो रोज मुझे झूठ बोलता था। रोज मैं सच संवर के जाती थी और ये शीशे में मेरी प्रतिकृति कहती थी हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा हुआ टूट गया। हर जीवन की घटना को, ये श्री अरविंद की एक यूनिक चीज है। गीता में इसका वर्णन है कि शर भाव में भगवान है, लेकिन उसका जो विस्तार में ऑल लाइफ इज योगा, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, तो उसका जो पहला हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है कि डिटेल में भगवान है, सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। उसके बाद आती है दूसरी बात कि शर भाव में तो चलो समझ आ गया, तो हम चलने दे जीवन को, एटीट्यूड केवल बदल लें, उतना ही करना है। नहीं, पुरुषोत्तम योग में जो दूसरा स्टेप है अक्षर ब्रह्म परम, ये तो चलता रहेगा अपने आप भी। हमारे अंदर एक योग चल रहा है और हमको ले आएगा, लेकिन उसके पीछे एक अद्भुत स्टिलनेस है, शांति है। वो शांति नहीं जब सब कहते हैं ना मुझे शांति चाहिए तो मैं कहीं दूर चले जाऊं। चले जाइए, मन तो करेगा ना। लड़ाई बाहर नहीं हो रही है, अंदर में चल रही है।
लेकिन एक ऐसी शांति है जो शहर के कोलाहल में भी है। ये बात मुझे श्री अरविंद आश्रम की बड़ी अद्भुत लगती है कि सब कुछ बीच में आश्रम लोकेटेड है। तो उस समय के साधक पुराने बहुत सारे परिचित तो मुझसे कहते थे उस समय बहुत अलग था, कितना अच्छा था, अब भीड़ आती है, ये आती है, वो आती है। तो मैं कहता था मजाक मजाक में, पहले आप हायर सेकेंडरी में थे, अब आप मास्टरी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, क्योंकि इस सारी भीड़ में कोलाहल में भी श्री अरविंद का अनुभव है ना, ये स्टिलनेस का पूरा। जब बंबई में जाते हैं, जब उनको बड़ौदा में होता है, सारा सब कुछ उसके अंदर, वो स्टिलनेस में नहा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म परम। ये सेकंड है, ये पुरुषोत्तम योग का ही भाग है। अगर गीता में हम देखें तो पुरुषोत्तम योग, तो यहां तो आप एटीट्यूड से एक योग चलेगा आपका, सबकॉन्शियस योग में आप थोड़ा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे परे सारे कोलाहल के अंदर उसके पीछे एक अद्भुत शांति है। हर जगह, बस स्टैंड पर है, ट्रेन के उसमें है, भीड़ के अंदर है, और वो जो अनुभव है उसमें पहले हमको उठना है। तो ये दो चीजों को हम देखेंगे तो परस्पर विरोधी लगती हैं। क्यों विरोधी लगती हैं? एक और आप कह रहे हैं कि ये जीवन है, संसार है, उसमें राइट एटीट्यूड से जीवन जियो। दूसरा है कि उस शांति को प्राप्त करो जो इस संसार से परे है। और इस कारण कई लोगों को बड़ी समस्या होती है। इसी कारण भारतवर्ष में एक धारा आ गई जिसमें आप संसार को छोड़ करके उस शांति में, केन उपनिषद भी कहती है ना, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमथन तदेव ब्रह्मन त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब यहाँ गीता का मास्टर स्ट्रोक आता है और उसी से हम लोग रुकेंगे। वो कहती है, लेकिन इस कोलाहल और शांति, इस शर अक्षर के परे भी कुछ है, पुरुषोत्तम दी। अब पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं, और इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि अगर हम केवल इस संसार की गति, उसमें भगवान की उपस्थिति और उसके पीछे जो परम शांति है, ये दोनों आपस में विरोधात्मक लगते हैं। और समस्या ये आती है कि ठीक है, फिर हमारी जो पर्सनालिटी है, प्रेम है, ज्ञान की प्यास है, इन सब का क्या होगा? तो वहाँ पर इसका जो सत्य है पुरुषोत्तम के अंदर है, उन्हीं की इमेज में हम लोग बने हैं। म्यूचुअल डेट बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम। His nature we must put on as he put ours. तो पुरुषोत्तम, उनके अंदर ज्ञान भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है। बड़ी सुंदर बात बोलते बोलते ललित भाई कह गए, ब्यूटी, विजडम, ये सारी चीजें हम लोगों के अंदर उसका एक सीमित, डिस्टॉर्टेड, जिसको अज्ञान कहा गया, चाह तो हम वही रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हमको लगता है कि शायद हमारे माता पिता में, वाइफ में, हस्बैंड में, बच्चों में हमको वो मिलेगा, लेकिन जो हम ढूंढ रहे हैं वो वास्तव में स्वयं उस पुरुषोत्तम के अंदर हैं, उस डिवाइन के अंदर हैं, जो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। तो हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। इस चीज को कितने सुंदर ढंग से एक और पोइट कहते हैं, कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे घास। अपने ही अंदर वो सुगंध को लिए हुए, लेकिन ढूंढ रहा है बाहर। सारा परफ्यूम इंडस्ट्री इसी पर चलता है। परफ्यूम लगाने का मतलब है हमको अपने अंदर में सुगंध आनी बंद हो गई है। अंदर की जब सुगंध आनी शुरू हो जाएगी तो आप बाहर परफ्यूम का क्या करेंगे? कोई भी चीज उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। तो ये हमारा जो जीवन है, ये एक मिनिएचर उनके इमेज में बनाया हुआ है, लेकिन उस इमेज को पूरी तरह उसमें ढल जाने के लिए समय लगता है। और यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो जाती है कि एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है भगवान का,
और उस ब्लूप्रिंट का यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन है, डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं। देखिए मातृ मंदिर में कितनी बार माता जी से डिस्कशन होता है, माता जी बताती हैं ओरिजिनल डिज़ाइन की बात करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उसको उन्होंने अपने अंतर्दर्शन में देखा है। तो एक सत्य है जो यहाँ प्रकट होना चाह रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक विकृत अवस्था में है। अब देखिए, अज्ञान में जीने का क्या मतलब है? हम लोग पत्थर उठा रहे हैं, रख रहे हैं। एक बार किसी ने एक पूछा, 3 मजदूर एक जगह काम कर रहे थे, मंदिर बना रहे थे। तो एक मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं अरे रोज मेहनत कर करके पेट पाल रहा हूँ, दिहाड़ी का काम कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति भी यही कर रहा था। पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वेट कर रहा हूँ मेरा ऑफर आ जाएगा अमेरिका में या दुबई में तो चला जाऊंगा। अभी तो कोई ऑफर नहीं आने वाला है, कोई जाने वाला नहीं है, लुक्रेटिव नहीं है। और तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो वो भी वही काम कर रहा है। कहते हैं मैं मंदिर बना रहा हूं। अब मुख्य चीज इसमें यह आती है कि जीवन के पीछे एक प्लान है, मास्टर प्लान, एक विल है, एक संकल्प, एक ज्ञान है। हम लोग की समस्या है कि हम उस मजदूर की तरह हैं जो नहीं जानता कि ओरिजिनल प्लान क्या है, और हम अपने हिसाब से जीवन को चलाने की चेष्टा करते हैं, भगवान से हेल्प लेते हैं, ये कर देना वो कर देना। भगवान करते भी हैं, लेकिन जब वो बहुत प्यार करते हैं तो करना बंद कर देते हैं, उल्टा होने लगता है। तब हमारे अंदर क्या हो रहा है जीवन में, तब हम मुड़ते हैं उनकी तरफ, धीरे धीरे पीछे जाते हैं। लेकिन कहना क्या चाहिए कि मेरा तो ये प्लान है, मैं तो गधा हूँ, पता नहीं। एक बहुत सुंदर प्रेयर है माता कुंती की, कबीर दास जी की भी प्रेयर है। कहते हैं कि मैं तो अज्ञान में कुछ ही मांग लेता हूँ। माता कुंती भी ये पूछती हैं, भागवत पुराण में है, मैं तो अज्ञान में कुछ भी आपसे मांगती रही हूँ, लेकिन वास्तव में मैंने आपको तब याद किया है जब आपने नहीं दिया है, जीवन में कष्ट आया, कठिनाई आई। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, हर समय हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। तो मुख्य चीज यहां पर यह है कि ये सृष्टि एक अकस्मात घटना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ना ये हमारी मर्जी से चल रही है। हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी मर्जी से चल रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सच्चाई से 60 साल की उम्र के बाद या 50 में समझदार है तो 40 में पीछे मुड़ के देखेगा तो वो देखेगा कि हमारे जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे मोड़ आए जो हमारी प्लानिंग में नहीं थे, लेकिन उसके कारण एक अद्भुत जीवन में वो नया मोड़ हमको भगवान के और करीब ले आया, और वो बड़े अजीब ढंग से काम होता है। तो फिर जो लॉजिकल चीज़ है वो क्या है कि अपनी मर्जी से तो हम संसार को, अपने जीवन को चलाते रहें, लेकिन भगवान थोड़ा आपकी मर्जी से चलाना चाहते हैं। आपकी मर्जी क्या है? पुरुषोत्तम सोन योग, पुरुषोत्तम ही हैं जो संसार को चला रहे हैं। जब तक हमको ये भ्रम होता है कि हम चला रहे हैं, लोग बोलते हैं ना बच्चे को हमने बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत किया, तो जब तक भ्रम है तो भ्रम है। लेकिन एक समय आता है जब भ्रम टूटता है, मोह भंग होता है, और वो वास्तव में हमारे कल्याण का समय होता है। ओनली फॉर गुड द इटर्नल विल कैन वर्क। उस समय अगर हम मोमेंट ऑफ क्राइसिस को पकड़ लें, जैसे अर्जुन ने पकड़ा, और भगवान की ओर मुड़े और कहें, मेरे मन में तो भाव आ रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूं, क्योंकि ऐसा ही गांधी जी ने कहा है, लेकिन हे गोपाल, हे गोविंद, आप क्या चाहते हो ये बताओ। जिस दिन ये भाव मन में जाग जाता है, उस दिन हम एक नई यात्रा में शामिल हो जाते हैं, और वो यात्रा है ट्यूनिंग अवर ह्यूमन विल टू द डिवाइन विल। उसका अल्टीमेट मंत्र है जिससे हम लोग बंद करेंगे अभी, लेट ताई विल बी डन, लेट ताई विल बी डन, लेट ताई विल बी डन। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये लॉजिकल चीज है, अल्टीमेटली होगा तो वही हम लोग पढ़ते आए ना, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा।
खो करी तर्क बढ़ावई शाखा। और उस समर्पण में वो डायनामिक सरेंडर है, ये नहीं कि सरेंडर कर दिया, जैसे भी डायनामिक सरेंडर है। आपके संकल्प मेरे अंदर और सृष्टि में पूर्ण हो, उसमें मेरा जो भी चाहे गिलहरी वाला योगदान हो या कोई भी योगदान हो, और वो हमको लिबरेट करता है, हमको शांति देता है जीवन की सारी अवस्थाओं में। अलग से मेडिटेशन नहीं, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऐसा होना चाहिए। भगवान कभी कभी बोलते होंगे, भैया पूछ लेना मेरे से कि मैं क्या चाहता हूं, तू क्या चाहता है ये तो सुन रहा हूं मैं। योग तो तब प्रारंभ होता है जब हम कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं। और उसकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक लास्ट उदाहरण से बंद करेंगे। आनंद मठ की कहानी में आता है कि वो लोग सन्यासीज होते हैं जो सेना बनाते हैं, लास्ट में मुगल जा रहे हैं, जो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उसी समय जो ब्रिटिशर्स है वो अंदर आ रहे हैं, तो कहते हैं हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना कष्ट सहा, माँ भवानी की सहायता थी, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो उनके जो गुरु हैं बताते हैं, हमारा काम यहां तक था, यह भी भगवान की इच्छा है। देखिए कितना कठिन होता है, खासकर जब हमारा प्राण किसी काम में जुड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसको स्टेप बैक करना। तो हर अवस्था में हम केवल यही कहें, इसी के साथ में बंद करूंगा। जो अल्टीमेट मंत्र है माँ का, लास्ट में आप देखिए 73 की राइटिंग, मतलब उनके कन्वर्सेशन में आता है, लास्ट में बार बार माँ कहती हैं, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। जय